अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान ख़ान रज़वी कोई आलिम नहीं हूँ। बस मैं फ़ेसबुक यूज़र हूँ और फ़ेसबुक व्हाट्सएप पर इस्लामिक सवालों के ताल्लुक़ से काम करता हूँ। लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, जबकि मैं कोई आलिम भी नहीं हूँ। मैंने बता भी रखा है कि मैं कोई आलिम नहीं हूँ। किसी ने सवाल पूछा है, ये जो देवबंदी लोग या अहले हदीस लोग ये कहते हैं हर किसी जमात के इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ लो, नमाज हो जाएगी, तो क्या ये सही है? मैं मोहम्मद उस्मान ख़ान रज़वी पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि नमाज नहीं होगी। फिर सवाल हुआ क्यों? तो मैंने उनसे कहा कि नमाज की इमामत करने के लिए सबसे पहले मुसलमान का होना ज़रूरी है और उस इंसान पे मुक्तदी का कोई एतराज़ ना हो, इमाम पे मुक्तदी का एतराज़ ना हो। और जब वो गैर जमात होगा, यानी कि वो देवबंदी या वहाबी होगा, हम बरेलवी जमात का नहीं होगा, या देवबंदी की मस्जिद है, अहले हदीस होगा। अहले हदीस भी देवबंदी को गुमराह कहते हैं, काफिर कहते हैं, और देवबंदी भी अहले हदीस को गुमराह और काफिर कहते हैं। और हम बरेलवी अहले हदीस और देवबंदी को खुले तौर पे काफिर कहते हैं। क्या कहते हैं? काफिर, मुनाफिक, मुर्तद। और क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके उलमाओं ने खुला कुफ्र लिखा और उस कुफ्र की हमने तहकीक करके साबित किया कि ये कुफ्र है, मगर उसके बावजूद मुक्तदी, अहले हदीस और देवबंदी के मुक्तदी यानी आम इंसान जो उनके पीछे नमाज़ें पढ़ते हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को सही माना है। तो गोया कि उनके उलमाओं का कुफ्र उनका भी कुफ्र बना, वो भी कुफ्र में मुब्तला हो गए। और यही हाल ख़वातीन के साथ भी है। वो अपने इमामों को हक़ पे मानती हैं, तो गोया अपने इमामों के कुफ्र में वो भी शरीक हैं। अब आप सोचिए, अहले हदीस और देवबंदी बरेलवी हजरात को मुशरिक कहते हैं, तो पूछिए उन अहले हदीस और देवबंदियों से कि मुशरिक के पीछे नमाज कैसे होगी? अगर तुम खुद को मुसलमान कहते हो। अहले हदीस और देवबंदी भी इख्तिलाफ़ रखते हैं मसाइल में, तो जब मसाइल में इख्तिलाफ़ है तो इमामत कैसे हो जाएगी? मुक्तदी कैसे हो जाएंगे? तो अपने अपने इमामों के पीछे नमाज पढ़ना ही दुरुस्त है, वरना नमाज का दोहराना फ़र्ज है। क्या है? फ़र्ज है। नमाज का दोहराना, नमाज नहीं होगी। और जब नमाज नहीं हुई तो नमाज को दोहराना ही पड़ेगा, क्योंकि नमाज मुसलमान पे फ़र्ज है। और उस आलिम के पीछे नमाज होगी जिसके ऊपर एतराज़ ना होगा। अब जैसे कि हम रज़वी हैं और हसमती हैं, अत्तारी हैं, अत्तारियों का भी हम रज़वी पे इख्तिलाफ़ है और हसमतियों पे भी हम रज़वी का इख्तिलाफ़ है कुछ मसाइल में। तो जो लोग हमारे इमामों से परहेज़ करते हैं, या हम जिन हसमती या अत्तारियों से इख्तिलाफ़ रखते हैं, उनके पीछे हमारी नमाज नहीं होगी। ये मैं अपनी जमात की बात बता रहा हूँ, सुन्नी, हनफी, बरेलवी की, जबकि अत्तारी भी बरेलवी हैं और हसमती भी बरेलवी हैं, मगर नमाज नहीं होगी क्योंकि वो इख्तिलाफ़ रखते एक दूसरे से। उसका दोहराना फ़र्ज है। और मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि ये लोग कहते काफिर को काफिर नहीं कहना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में ही बता दूं,
कुरान शरीफ में सूरह अल काफिरून की पहली आयत है कुल या अय्युहल काफिरून। तर्जुमा है तुम यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाओ ए काफिरो। अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है ए महबूब फरमा दो, और क्या फरमा दो, ए काफिरों। यानी कि अल्लाह तो अपने महबूब से काफिरों को काफिर कहलवाता है, और अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती आज ये 1200 साल बाद 1400 साल बाद फितने फसाद फैलाने वाले फितने की जड़ अहले हदीस और देवबंदी कहते काफिर को भी काफिर ना कहो। अल्लाह तो कहते कहो, हमारे नबी कहते कहो। अब ये कौन सा फितना लेके आ गया भैया कि काफिर को काफिर ना कहो। सोचने वाली बात है कि नहीं है। माना कि मैं पूरे साल नहीं पढ़ता होगा, माना कि मैं सूरह काफिरून नमाज में ये पूरे साल नहीं पढ़ता होगा, मगर रमज़ान शरीफ में तो कुल या अय्युहल काफिरून ख़त्म कुरान में तो ज़रूर पढ़ेगा, नहीं तो कुरान ख़त्म ही नहीं होगा। ये साल में एक बार तो पढ़ रहे हैं ना, कुल या अय्युहल काफिरून तुम फरमाओ ए काफिर हो। तो ये खुद काफिर को काफिर कहता है और दूसरों से कहता है कि काफिर को काफिर ना कहो। अब अपनी बात से पलटने वाला क्या है, काम तो वही कर रहे हैं मगर इनकार है इसको। तो ये गुमराह लोग, ये बदबख्त लोग, ये जाहिल लोग, ये मुर्तदीन लोग, मुनाफिक लोग, इनका काम ही है फितना फैलाना। इनकी दुकान ही किस पे चल रही, फितने और फसाद पे। जहाँ फितने और फसाद ख़त्म वहीं इनकी दुकानदारी ख़त्म। अगर किसी को मेरी बात गलत लगे तो मुझे मेरे नंबर पे फ़ोन करके मेरी इस्लाह कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7834943611 78 34 94 36 11।